बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है सोर्सेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ कहाँ से आती है, बीमारियाँ कहाँ से आती है। There are different sources of diseases, out of which the main factors are intrinsic factors, extrinsic factors. काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ है, उनके सोर्स भी डिफरेंट है फैक्टर्स। कहाँ से? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक में जो है वो इंसान के अंदरूनी डिजीज़ जो हो जाती है तो उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं या इंटरनल फैक्टर भी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम गोइटर की लेंगे तो वो हम देखते हैं कि नेक में थोड़ा सा बाहर नेक आ जाता है, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से हो जाता है। थायरॉक्सिन जो ये है हार्मोन, उसके वजह से ये गोइटर हो जाता है। एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कोल्ड, फ्लू, कफ वगैरह, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसमें ये दिखाया है ऊपर वाली, अगर आप ये नीचे वाली फिगर देखेंगे कि इसका जो नेक है वो बाहर की ओर आया है, दैट मीन इसको गोइटर हो गया है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन वो किससे हो जाता है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसमें एक है थायराइड का। तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी से ये हो जाता है। थायरॉक्सिन जो है कम स्क्रीट हो जाता है तो हमारी ये जो गोइटर निकल जाता वो दिखता है फिर नेक के नीचे। दे आर द फैक्टर्स दैट आर विद इन द ह्यूमन बॉडी। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला। Therefore, they are also called organic diseases. इनको हम ऑर्गेनिक डिजीज़ भी कहेंगे या इंटरनल फैक्टर भी कहेंगे। एंड कैन occur ड्यू टू any of the following reasons: माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारी जो वो पार्ट है बॉडी का वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है। दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट मीन्स ये इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से, फिर ऑफस्प्रिंग्स को आ जाता है। कोई बीमारी जो है वो जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चों में, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। जैसे आर्थराइटिस भी एक डिजीज़ है, वो जोड़ों के दर्द का, घुटनों वगैरह में डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स में कुछ कमी आ जाती है जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ का हम एग्जांपल लेंगे, इंसुलिन हमारी बॉडी में कमी आ जाती है इंसुलिन की, जिसकी वजह से ब्लड शुगर राइज हो जाता है, तो वो भी एक हार्मोन है। चौथा हमारा माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आजकल आप ज़्यादा ही सुनते होंगे कि ये जो कोरोना वायरस है इसके लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो ठीक होना चाहिए, तभी हम बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर कोई भी वायरस अटैक करेगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा वो उस बीमारी से लड़ेगा, फाइट कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी बॉडी में तो हमारा इम्यून वीक हो जाता है, तो हम बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। पहला गोइटर जो यही बोला मैंने कि थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो थायराइड हमारा एक डिजीज़ है, बीमारी है, वो आजकल आम है हर जगह। कश्मीर में ज़्यादा ही है, सबको लगभग थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ मिलेटस ज़्यादा ये आम है,
तो डायबिटीज़ यही कि शुगर की या इंसुलिन की कमी बॉडी में हो जाती है, तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो राइज हो जाता है। क्रिटिनिज़म, ये आप ये बेबी को देख रहे होंगे, इसको क्रिटिनिज़म हो गया है, मतलब कि इसकी जो बोन्स है वो डिफॉर्म हो गई है। और थायरॉक्सिन की जब कमी हो जाती है तो बच्चों में क्रिटिनिज़म हो जाता है और बड़ों में गॉइटर हो जाता है। और है एक दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं एडिसन्स डिजीज़ की। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। फिज़िकल एज, जब हम कहेंगे फिज़िकल डिजीज़ कोई है, मतलब बोन फ्रैक्चर, लेप्रेसी एट्सेट्रा। लेप्रेसी को हम कश्मीरी में मेंद बेमार भी कहते हैं। ये एक से दूसरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, पर्सन टू पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है लेप्रेसी। इन्फेक्शियस डिजीज़, टाइफाइड है, एड्स है, मलेरिया। एड्स भी हमें ये ट्रांसफ़र हो सकता है, मलेरिया टाइफाइड भी एक से दूसरे, मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डेफिशिएंसी एज स्कर्वी, मरस्मस्त, वाशरकर। स्कर्वी मीन्स विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। गम्स में आप देखोगे टीथ गम्स वगैरह, उनमें खराबी आ जाती है। वो किससे होते हैं? विटामिन सी एंड डिफिशिएंसी होती है। और जो मरस्मस और वशकर होती है, ये बच्चों में हम देखते हैं कि इनका जो चेस्ट होता है वो पिजन शेप होता है, या इनकी जो बेली है वो बाहर निकल आती है, या ये जो है पाँव वगैरह की बोन्स में वो डिफॉर्मिटी आ जाती है। इनहेरिटेड एज स्किल सेल अनीमिया मीन्स कि आरबीसीज जो हमारी बॉडी में होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में, तो उसकी वजह से स्किल सेल अनीमिया हो जाता है। डिजेनरेटिव एज, मतलब एज फैक्टर की वजह से जो डिजेनरेशन आती है बॉडी में, पुअर साइट इसमें आएगी, या पुअर हेयरिंग। नेक्स्ट हमारा है मेंटल, मतलब डिप्रेशन वगैरह आ जाता है किसी इंसान को, तो वो भी एक डिजीज़ है। सोशल एज ड्रग एडिक्शन, जैसे आप देखते हैं आजकल ज़्यादा ही ड्रग्स का ये हो गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम देखते हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं। ये भी एक कौन सी डिजीज़ है? सोशल डिजीज़। थैंक यू।